धारावी में शिवसेना का जोर, शिवसेना ने किया ताकत का प्रदर्शन। आगामी मनपा चुनावों में धारावी पूरी हमारी। धारावी विकास के बारे में सांसद राहुल सेवाले ने किया नया खुलासा। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं रोशनी और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज। धारावी के शिवसेना शाखा समन्वयक बालराज धामगिड्डा की शाखा का उद्घाटन शिवसेना के वरिष्ठ नेता सदा सरवनकर के हाथों हुआ। इस अवसर पर सांसद राहुल सेवाले ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई। सैकड़ों की संख्या में शिवसैनिक उपस्थित थे। कई अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता ने इस अवसर पर शिव बंधन हाथ में बांधा और शिवसेना का भगवा झंडा हाथों में लिया। एक सवाल पर सांसद राहुल सेवाले ने जनहित न्यूज को बताया कि आगामी महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना धारावी के सभी सीटों पर कब्जा करेगी और पूरी धारावी भगवामय हो जाएगी। धारावी डेवलपमेंट के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण रुकावट आ गई थी, लेकिन अब ये काम हम तेजी से आगे बढ़ेगा। इन सभी बातों को जानने के लिए कृपया पूरा वीडियो अंत तक देखें। यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। यानंतर विधानसभा संघटक विठ्ठल पवार यांच्या शुभ हस्ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रतिमेस पुष्पवृष्टी होते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बाबाजी आज उद्घाटन सन्माननीय सोनेरी दिवस या ठिकाणी आज आलेला आहे। मी सर्व नागरिकांना आणि या ठिकाणी सेनेमध्ये प्रवेश करणारे सर्व पदाधिकारी कृपया आपण इथं समोर येत आहे। अरे राहू दे रे। अंदर जाने दे। पहला अंदर तो जाने दो।
आणि या प्रसंगी सन्माननीय शिवाजी महाराजांच्या प्रतिनिधी त्यांनी पुष्पावरती करवले. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भाई. यानंतर हिंदुस्थान माजी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बाबासाहेब भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिनिधी सन्माननीय शिवसाहेब हे पुष्प हिंदुस्थान शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना धन्यवाद. लोकप्रिय खासदार राहुल चव्हाण साहेब यांचा बाबासाहेब सोनवणे शाखा प्रमुख व शाखा सोनवणे बाजार हे पूर्ण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांच्या सत्काराची छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. साहेब आगे बढ़ो. या ठिकाणी विपुल पवार यांचा सत्कार सभागृह तसेच या ठिकाणी सूर्यमन मुख्यतेवर काही नगरसेविका या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील सत्कार या ठिकाणी या शाखेच्या शाखा समितीच्या अहिलेसाई करतील. या ठिकाणी पीएम जगदीश साहेब नगरसेवक कृपया आपण या ठिकाणी राजेंद्र गुरुवांची या ठिकाणी बाबासाहेब सोनवणे हे राजेंद्र सूर्यवंशी यांचा विधानसभा समन्वयक राजेंद्र सूर्यवंशी यांचा पुष्पगुच्छ सत्कार करते. या ठिकाणी सर्व शाखा प्रमुखांच्या सर्वांच्या या ठिकाणी मनपूर्वक या ठिकाणी पुस्तकावर आभार आणि या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करण्याकरता राहुल चव्हाण साहेब यांना विनंती करतो. मानीबाई टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करायचं आहे. आणि लेट होईल गाडी. इकडे बघा इकडे बघा इकडे बघा. विधानसभेचे युवा सेना प्रमुख पिल्ले उपविभाग प्रमुख माधव शिंदे आणि सकाळी प्रियंकाळे यांचा सत्कार होत आहे. इकडे बघा. सूत्रसंचालन करीत होते कुठे अडचण आहे मला नाही घ्या. राहिला सर त्यांच्या विरोधातील समाजसेवक माधव प्रवीण जैन
शिंदेचा सत्कार बाबा सोनवणे करतील. भाजप पक्षाचा सत्कार करतील. संतोष कुटे काका तांबोळे बाबा सोनवणे सत्कार. अनुसया कडू पुष्पा दामोदीचा हे मायावती यांचा सत्कार करतील. शेतकऱ्याचा चिरण केलं त्याच्या निषेधामध्ये उद्या महाराष्ट्र संपूर्ण बंद केलेला आहे. आपण मोतीवाले काका संघटना मोतीवाले सुंदरताई मोतीवाले बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. शिवसेना. शिवसेना. हिंदुराय सम्राट माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा उद्धव साहेब आगे बढ़ो. जनहित 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज जिस तरह से यहाँ पे बालाजी धर्मगीटा की शाखा ओपनिंग हुआ है और कुछ कार्यकर्ता जो शिवसेना में शामिल हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में पूरी धारावाहिक को यहाँ पे जो 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीटें तो ऑलरेडी शिवसेना के पास हैं, तो बाकी बची 3 सीटें हैं वो भी अपने कब्जे में लेने का प्लान है, ऐसा लगता है। आपका क्या इस बार भी है? निश्चित रूप से धारावी पे भगवा लहराना चाहिए, यही संकल्प हम लोग ने सभी ने किया है और 7 की 7 सीटें इस बार शिवसेना की चुन के आएगी, क्योंकि कोरोना कार्यकाल में पूरे धारावी क्षेत्र में अगर किसी ने और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने काम किया रहेगा तो शिवसेना ने किया और शिव सैनिकों ने किया। इसकी पूरी खबर धारावी के लोगों को है और धारावी के लोग इस चुनाव के दौरान शिवसेना के पीछे खड़े रहेंगे, ये पूरा विश्वास मुझे, क्योंकि कोरोना का पहले लहर का जब भी कार्यकाल था तभी लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो या लोगों की चेकिंग करनी हो, स्क्रीनिंग करनी हो, उसमें शिव सैनिकों ने अच्छा काम किया। सेकेंड वेव में वैक्सीनेशन का भी ड्राइव यहाँ पे सक्सेसफुल किया और थर्ड वेव न आने के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास प्रशासन के माध्यम से यहाँ के शिव सैनिकों ने किया। हमारे जो सिटिंग नगर सेवक है उन्होंने भी अच्छा काम किया, तो लोग इसका पूरा ख्याल रख के इस बार चुनाव में शिवसेना को पूरे सपोर्ट करेंगे। तो आज हम ये कह सकते हैं कि बालकृष्ण धर्मगीटा को आगामी चुनाव में चांस देने का, मौका देने का नगर सेवक के लिए ऐसा कुछ है? शिवसेना में नगर सेवक का चांस देने का पूरा निर्णय शिवसेना के पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब लेंगे। बालराज कृष्ण का काम भी अच्छा है, उनके काम के जो भी रिपोर्ट है हम वरिष्ठ लेवल पे लेके जाएंगे और उसके बारे में वरिष्ठ निर्णय लेंगे। लेकिन बालराज कृष्ण की जो मीन्स वो उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया है, वो कुछ अपेक्षा में न लेते हुए उनको समाज सेवा पूरी करनी है, धारावी का विकास करना है, ये अपेक्षा लेते हुए उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया है और इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनका जो कार्यकाल है, पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया उसका फ़ायदा शिवसेना को होएगा। उनका अच्छा एक्सपीरियंस है और उनकी पूरी टीम भी है, तो उनका पूरी टीम का सहयोग यहाँ पे हम लोग का मिलेगा। तो उनके आने की वजह से शिवसेना को बहुत ही फ़ायदा होगा और शिवसेना की बढ़ोतरी भी होगी। धारावी के विकास के बारे में आपने अभी बताया, तो उसमें जो अड़चनें आ रही थी अब वो काफ़ी दूर हो गई हैं। तो अभी तक कोरोना और ये सब प्रॉब्लम थे, तब आगामी दिनों में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ शुरुआत होगी? अभी शुरुआत होगी, जैसे मैंने कहा कि रेलवे की वजह से रुका है। रेलवे जैसे ही पोजीशन देगी लैंड का,
तो वहाँ पे पुनर्वसन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जो निविदा प्रक्रिया है वो अभी DRB के माध्यम से पूरी हो रही है। तो जल्द ही यहाँ पे एक नया संस्था, नया एजेंसी या नया डेवलपर को अपॉइंट करके वो 70 एकड़ जो जगह है रेलवे की, वहाँ पे इमीडिएट काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी जबकि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है कि आ सकती है। अभी पिछले दिन राजेश टोपे आरोग्य मंत्री जो है उन्होंने भी कहा था कि दिवाली के बाद आने की चांसेस संभावना है। तो अभी नवरात्रि है, दिवाली है, मुस्लिमों के भी कुछ त्यौहार हैं, तो इस तरह से जो छूट मिली हुई है, लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है और ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं लगता है इसमें कहीं खतरा बढ़ रहा है। तो इस बारे में आप धारावी की जनता के लोगों को अभी आम लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? धारावी को लोगों को कोरोना से कैसा सामना करना है इसकी पूरी अभी जानकारी है। और पूरे देश को क्या पूरे विश्व के धारावी के लोगों ने दिखाया है कि कोरोना का सामना कैसा करना है, कोरोना को कैसा हराना है। तो धारावी के लोगों को अभी नई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका ही एग्जाम्पल अभी बाहर की दुनिया, बाहर के देश ले रहे हैं। तो धारावी के लोगों ने दिखाया। तो यहाँ सेकेंड वेव आई नहीं तो थर्ड वेव कैसे यहाँ पे आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है धारावी के लोग फिर एक बार पूरे विश्व को दिखाएंगे कि हम ये जो बीमारी है उसका सामना कैसे किया। और भविष्य में ऐसी बीमारी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सब प्रिकॉशन यहाँ पे लेंगे। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ अभी और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। इस समय मैं हूँ धारावी के खरवास में और यहाँ पर शिवसेना के शाखा समन्वयक बालराज धम्मेगिड्डा, इनकी शाखा का उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ पर हमारे साथ में महादेव शिंदे जी हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो शाखा ओपनिंग की गई है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, किस लिए शाखा ओपन हुई है यहाँ पे? शिवसेना का कारण मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। मगर शिवसेना महाराष्ट्र में जहाँ भी है, जो भी विभाग में है, पहली शाखा होती है। ये नया नहीं है, ये तो हमारे अभी शाखा समन्वय करके इनको एक नया पद दिया गया है। हमारे हर शाखा का एक शाखा होता ही है, एक या दो भी होता है, जो जनता के माध्यम से काम करने के लिए होता है। जो भी कोई प्रश्न है, कोई अड़चनी है, कार्यकर्ताओं को है या नागरिकों को है, वो सुलझाने के काम हमारी तरफ से, हमारे शिवसेना के माध्यम से हम हमेशा करते रहते हैं। और ये डाबरगिड्डा जो है अभी शाखा समन्वय हुए हैं, तो इनको भी बड़े पैमाने पे काम करना है। हमारे शाखा तो हर शाखा प्रमुख की होती है, मगर ये शाखा प्रमुख, शाखा समन्वयक जो है, उनको भी लग रहा है कि मैं शाखा प्रमुख जैसा काम करूँ। और हमारे यहाँ पे जो शिवसेना कार्यकर्ता आते हैं, वो उनको बड़े पैमाने पे से काम करना होता है, इसके लिए वो आते हैं। और शाखा समन्वयक के माध्यम से उन्होंने सह संपर्क कार्यालय बनाया है। जो बोले शाखा में तो मैं काम करूँगा, शाखा प्रमुख कर रहा है, मगर शाखा समन्वयक है तो मैं भी काम करूं, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे शाखा समन्वय करके संपर्क अभियान के लिए यहाँ पे शाखा ओपन किया है। आप धारावी के पुराने कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, और जैसा अभी हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी लोग शिवसेना में प्रवेश किए हैं, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के लोग। तो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं महानगर पालिका, उसके लिए ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग है कि धारावी की जो भी 7 सीटें हैं वो अपने कब्जे में ली जाएं। इसमें आप यहाँ पे शाखा संपर्क कार्यालय जो ओपन किया है, वो खाली उद्देश्य उसका इलेक्शन नहीं है। हमारे शाखा तो हमेशा हर वार्ड में है, और हमारा उद्देश्य सम्माननीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने, अभी जो हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख है उद्धव साहब ठाकरे, जो मुख्यमंत्री है, पहले से वैसे ही आदेश है हमें कि इलेक्शन के जरिए काम नहीं करना है, इलेक्शन आया करके काम नहीं करना है। हमें तो आपको पता होगा कि शिवसेना के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में मेडिकल के काम के लिए, किसी स्कूल के लिए, बच्चों को स्कूल में एडमिशन के लिए, या कोई बीमार गिरता है उसके लिए हमारे एम्बुलेंस कहाँ से काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग इलेक्शन के माध्यम से काम नहीं कर रहे, कि इलेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे। हमारा जो फर्ज है, हमारे हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने बोला है, और उसके बाद में अभी सम्माननीय जो मुख्यमंत्री है, हमारे पक्ष प्रमुख है, उन्होंने आदेश दिया है कि हमको इलेक्शन देके काम नहीं करना है, हमें काम करना है। और वैसे भी आप धारावी में देखेंगे तो ये तो छोटी, यानी छोटा इंडिया है। धारावी जो है छोटा भारत है, वहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग हैं। और हमारे पार्टी में
सभी जाति धर्म के लोग हैं। यहाँ भी हमारे मुस्लिम बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, साउथ के पदाधिकारी है, नगर सेविका है, आपने टीएम जगदीश है, साउथ के है, मरियन मुत्तू तेवर है, मुत्तू तेवर शाखा प्रमुख है, अभी डांबर गिड्डा साहब जो कर्नाटक आंध्र से है। हमारे पास में सभी जाति धर्मों के लोगों को पद दिया जाता है कि उसका क्रियाशीलता देख के लिए जो बाला साहब को मान रहा है, उद्धव साहब को मान रहा है, उनको पद दे के हम लोग कार्य को लगाते हैं और वो ऐसा काम करते हैं। एक एक्टिव समन्वयक है जहाँ जिनको हमने शाखा समन्वय बनाया है, वहाँ ने 3 महीने में काम अपना चालू किया है। और ये हमारे सम्माननीय खासदार राहुल शेवाड़े साहब जो है लोकप्रिय खासदार है, जिन्होंने धारावी के लिए कितना काम किया है। आप पत्रकार है, आपको पता है कि कम से कम 50,000 तक वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड किया है उन्होंने सबके माध्यम से। हमारे जो अभी विभाग प्रमुख थे सदा सरवनकर साहब जो MLA दादर के, क्या उन्होंने जिसका उद्घाटन किया है, उन्होंने भी कितना सहयोग दिया है हमें कि जो भी कार्य करता है उसको आगे बढ़ाने के लिए बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से और उद्धव साहब के सूचना से डांबर गिड्डा को शाखा समन्वयक बनाए हैं। यहाँ पे हम लोग जो काम करते हैं धारावी में, ये हमारे विट्ठल सभा पवार साहब जो है ये विधानसभा के संगठक हैं, इनके जरिए हम लोग काम करते हैं, इनके आदेश से काम करते हैं। उनको वहाँ ऊपर से आदेश मिलता है, ये हमें बताते हैं और उनके माध्यम से हम लोग शाखा में काम कर रहे हैं। बल्कि इलेक्शन के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हमारा तो काम 24 घंटा आप देखेंगे शाम को 7 बजे से 12 बजे तक हर शाखा हर वार्ड में खुला होता है। हमारे नगर सेवक कभी भी रास्ते में भी बोलेंगे हमें कुछ तकलीफ है, कोई नागरिक बोलता है तो उसका भी वो सुन लेता है। अगला सवाल हमारा विट्ठल पवार जी से है जो कि संगठक हैं। आप पुराने शिव सैनिक हैं, धारावी में शिवसेना को मजबूत करने में आपका काफ़ी रोल रहा है। अब जबकि बालकृष्ण धम्मा गिड्डा यहाँ पे शाखा समन्वयक बने हैं, तो उनको आप किस तरह मार्गदर्शन करेंगे कि शिवसेना मजबूत हो? नहीं, जब ये बालकृष्ण डाबर गिड्डा शिवसेना में आया तभी से वो एक्टिव काम कर रहा है। शिवसेना में आने के लिए उसने कोई पद का अपेक्षा नहीं किया है। और दूसरी रही बात धारावी का सोशल वर्कर के जो माध्यम से डाबर गिड्डा का काम कर रहे हैं, वो प्रोत्साहन हो कि विभाग प्रमुख सदा सरवनकर और खासदार राहुल शेवाड़े इनके ऊपर खुश हो गए। और इस वार्ड का हमें इस बार नगर सेवक चुन के लाना है। इस तरह से मेहनत करके शाखा प्रमुख और समन्वय दोनों हाथ में हाथ ये करके काम करने वाला है। और अगले चुनाव में ये पार्टी में ये जो शिवसेना अभी बीजेपी के और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता शामिल हुए, वो तो हमेशा धारावी में काम करने में सब पार्टी में होता ही है। लेकिन आगे का ये कॉरपोरेशन का चुनाव है, ये चुनाव में हम लोग धारावी के जो 6 के 7 सीटें 7 के 7 सीट हम चुनने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला सवाल हमारा बालकृष्ण जी से है। आपसे जो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने में आप किस तरह का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें आप सक्सेस हो? मैं सबसे पहला तो कहना चाहता हूँ कि मेरा शिवसेना में जो शिवसेना का 4 अक्षर है, शिवसेना में प्रवेश होने का एक ही कारण था कि आज का जो महाराष्ट्र प्रदेश के माननीय उद्धव साहब मुख्यमंत्री जो है, उनका कार्य, उनका विचार और आचार के प्रेरित होकर मैं शिवसेना में प्रवेश किया हूँ। और आज वो प्रवेश करने के बाद भी जो धारावी का जो विधानसभा संगठक विट्ठल पवार साहब, हमारे उप विभाग प्रमुख माधव शिंदे साहब, मेरे बड़े भाई बाबा सोनवणे साहब शाखा प्रमुख, इन सब के नेतृत्व में अंडर में काम करने को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इन सब का सहयोग से मैं और जनता का, समाज का काम करना चाहता हूँ और काम करते रहूँगा। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी दे उससे मैं संतुष्ट रहूँगा और आगे भविष्य में अच्छे से अच्छा समाज में मेरा योगदान देते रहूँगा पार्टी के माध्यम से। अब हमारा अगला सवाल है शाखा प्रमुख बाबा साहब सोनवणे से। ये शाखा समन्वयक है, आपका इनको किस तरह का सहयोग रहेगा कि वो मजबूत करे और आगे बढ़े? तो मैं पहला ये कहना चाहता हूँ, बालराज जी हमारे पार्टी में आए तो उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं ये ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इन्होंने जनता का काम कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, ये पार्टी से उनको अभी पूरा योगदान मिल रहा है कि जनता का काम कैसा करे और कैसा करना चाहिए। वो जब से हमारे पार्टी में आए हैं तो उन्होंने यही सोचा, समाज सेवा ये पहला हमारा ध्येय है और हमारा पार्टी का ब्रीद वाक्य है 20% राजकारण 80% समाजकारण। ये गुणधर्म से हम चल रहे हैं। और हमारे वार्ड में 188 वार्ड में पहला जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक है, उनके माध्यम से कुछ गलियों में बोलो, रास्ते में बोलो, कामकाज हुआ नहीं। लेकिन बालराज भाई जैसे आए तो बालराज भाई उनको BMC का पूरा
पूरा नॉलेज है, तो वो पूरा वो नॉलेज के हिसाब से बालराज भाई और मैं, हम दोनों एक साथ मिलजुल के बीएमसी का जो भी काम रहेगा, तो गली का कुछ भी पाइपलाइन का बोलो, गटर लाइन का बोलो, डामरीकरण का बोलो, तो ये कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो हम दोनों खुद मिलजुल के काम करते हैं और उनका सहयोग मुझे मिलता है और मेरा सहयोग उनको मिलता है। और ये माध्यम से हम दोनों का काम पूरा वार्ड में चालू है। आने वाले इलेक्शन में हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारा यहाँ का नगर सेवक हमारा पक्ष का हो, और वो काम हमारे वो नगर सेवक आने के लिए हम अभी से तैयारी में चालू, मतलब शुरुआत होगी हमारी, और वो लाने का प्रयास हमारा पूरे 100% हम ला के रहेंगे। तो इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि क्या बालकृष्ण धम्मागिरा को नगर सेवक के लिए आगे किया जाएगा? नहीं, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन पार्टी वाला ऊपर से जो पार्टी से ऊपर से जो भी कैंडिडेट मिलेगा हमको उनके साथ काम करना है, या मैं रहूँ या वो रहे और दूसरा कोई रहे, हम दोनों को मिलकर, दूसरा कोई रहेगा तो हम दोनों को मिलकर उनको चुन के लाना है, ये रहे तो हमको इनको चुन के लाना है, दूसरा और कोई रहे तो उनको चुन के लाना है। पार्टी जो डिसाइड करेगा वो हमको मानना ही है, वो उसमें ना नाराज़ी रहेगी ना कुछ रहेगी। हमारा पार्टी बोलेगा ये पत्थर है भाई, पत्थर को चुन के लाओ, हमको उन पत्थर को चुन के लाना है। तो ऐसा अभी कह नहीं सकते हम, हमारे वरिष्ठ है, उप विभाग प्रमुख है, विभाग प्रमुख है, खासदार है, आमदार है, वो तय करते हैं कि किसको क्या देना है क्या नहीं देना, वो तय करते। उनके माध्यम से पक्ष प्रमुख है वो डिसाइड करते हैं कि किधर कौन से वार्ड में किसको टिकट देना है। हमारे बोलने के ऊपर से ये किसको टिकट मिलता है नहीं मिलता है ऐसा नहीं चलता है। हमारा पक्ष प्रमुख है सदा सवरंकर साहब, आमदार है, खासदार राहुल शेवले साहब है, विठल पवार धारावी के विभाग प्रमुख संगठक है, वो डिसाइड करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि कैंडिडेट कौन है और क्या नहीं। और आने वाले कुछ ही दिनों में ऐसा नहीं पता चलेगा, लेकिन वो कुछ अभी वो आरक्षण है बोलो, वार्ड रचना है, उसके माध्यम से अभी जो भी मतलब रुकावटें आ रही है, तो वो रुकावट की वजह से ये हम नहीं अभी बता सकते कि कौन किधर क्या कर रहे हैं, ये अभी तय नहीं है। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।